सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी कार्य रोक दिए गए हैं, वो चाहे रोजगार को लेकर के हो चाहे विकास को लेकर के हो। ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि लगातार जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करने का काम करें ताकि सभी के मन में जो भ्रम की स्थिति है वो समाप्त हो जाए। प्रश्न ये चल रहा है कि क्या जुलाई में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। जो तमाम यूट्यूबर्स, जो तमाम साथी लगातार इस अपडेट को दे रहे हैं कि जुलाई में परीक्षा हो जाएगी, आप लोग तैयारी करिए, आप लोग नोट्स लीजिए, तो मैं उन तमाम तैयारी करने वाले प्रतियोगी भाई बहनों से स्पष्ट बता दूं कि अब आपकी परीक्षा सितंबर लास्ट अक्टूबर में ही संभव है। आप जितनी गलतफहमी है दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। चूंकि अध्यक्ष विहीन शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो स्वरूप तैयार किया गया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। तमाम लोग कह रहे हैं, कुछ नियमावली में लिखा है कि पुरानी भर्तियों को निपटाएंगे सदस्य, तो आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाया जा रहा है। अध्यक्ष है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। चुनावी मूड है, आप लोग भी उसका आनंद लीजिए और जम करके जो है चुनाव में अपना माहौल क्रिएट कीजिए। जीआईसीएलटी और प्रवक्ता और बीईओ योग्यता विवाद की असली जड़ क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा मित्रों की असली जड़ क्या है। आपको बता दें कि मामला न्यायालय में गया था और न्यायालय ने कई चीज़ों को गंभीरता से देखा और उसके बाद जब एक बड़ी मीटिंग हुई अधिकारियों की तो उसमें पता चला कि कुछ अलग है। माध्यमिक की योग्यता अलग है, जीआईसी की अलग है, या कुछ तमाम योग्यताएं ऐसी हैं जिससे कि लाखों प्रतियोगियों के भविष्य को खतरा है। अब ऐसे में क्या हुआ, उस पर एक समिति बनाई गई। समिति ने निर्णय लिया कि नहीं नहीं, इसकी योग्यता यह होनी चाहिए, पुरानी योग्यता है। तो उस पर जाकर के जो है कहीं इंटर में संस्कृत होना चाहिए हिंदी वालों के लिए, आपको बता दें कि संगीत वालों के लिए बीएड होना चाहिए, कंप्यूटर वालों के तमाम उल्टा सीधा जो है मामला था। उसको लेकर के एक समिति में कार्य किया गया और समिति ने जो है उसको शासन स्तर पर भेज दिया है। अब क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं आप लोगों की, विवाद की जड़ वही थी 2018 जीआईसीएलटी, उसी समय प्रवक्ता पर भी। तो तमाम चीज़ें जो हैं उसमें कुछ नई शिक्षा नीति का भी असर रहेगा और शासन ने उसको अभी हल नहीं किया है। जैसे ही शासन हल करेगा उसको लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय में भेज देगा कि इस तरीके का योग्यता संज्ञान में लिया जाए। एक बड़ा प्रश्न है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो भी हमसे बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीपीएड के तमाम साथी जुड़े हैं, जब भी मिलते हैं वो यही प्रश्न करते हैं, भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। मित्रों, आएगी। आपने सरकार की नब्ज पर कभी वार ही नहीं किया, सही दिशा में संघर्ष ही नहीं हुआ, और जब सही दिशा के लिए संघर्ष का आह्वान किया जाता है तो लोगों को गुटबाजी समझ में आती है। तो ऐसे में अगर यही रवैया रहा तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भूलना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। सरकार भी हमेशा यही चाह रही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्राइवेट विद्यालय हैं और इतने प्राइवेट विद्यालय हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खास तौर से नर्सरियों की बाढ़ लगी हुई है और उन नर्सरियों की वजह से सरकार भी चाह रही है कि जब वहाँ 2000, 2500, 3000, 5000 महीने लोग फीस देकर अपने बच्चे को पढ़वाते हैं, तो ऐसे में सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया जाए। बेवजह मोटी रकम शिक्षकों को देने की क्या ज़रूरत है। और सबसे बड़ा सवाल, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों पर भी लगातार सवाल उठते हैं कि एक 1500 रुपये, 2000, 3000 वेतन पाने वाला मास्टर अच्छा पढ़ाता है और 40,000, 45,000 पढ़ाने वाला अच्छा नहीं पढ़ाता है।
तो ये भी सवाल है। तो सरकार ने सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया है और जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में छात्रों की संख्या माने तो कम है, क्योंकि जो भी सरकारी शिक्षक हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वे स्वयं अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं और फिर अपने बच्चे को ही सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। तो ऐसे में अप्रैल महीना आने वाला है, छात्रों के एडमिशन होंगे, नामांकन होगा, तो जो भी शिक्षक हैं खास तौर से वो तो अपने बच्चे को अपने विद्यालय में पढ़ाएं ही। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो यही ढर्रा रहेगा। और जो लोग लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनको खुद अपने घर के, अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के विद्यालयों की देख रेख करनी होगी और पूरे समाज के, पूरे क्षेत्र के बच्चों को उस प्राथमिक विद्यालय में भेजने का कार्य करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। सरकार वैसे भी छात्र शिक्षक अनुपात का रोना रो रही है और आने वाले अप्रैल माह में अगर छात्रों की उपस्थिति विद्यालयों में नहीं रही तो आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि छात्र शिक्षक अनुपात फिर कम होगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो जाए, और जब शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो जाएगी तो आप चाहे धरना दीजिए, चाहे आप आंदोलन कीजिए, चाहे लड़िए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में इनरोल कराइए, उनका नाम लिखवाइए और प्राथमिक विद्यालय की देख रेख, निगरानी आप लोग स्वयं करिए। क्योंकि तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो समय से विद्यालय नहीं जाते हैं, तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय जाते ही नहीं हैं, तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालयों में पढ़ाते नहीं हैं, और तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय को अपना जो है मीटिंग हॉल बना रखे हैं। तो ऐसे में क्या है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्राथमिक विद्यालयों की बहुत ही दयनीय है। अगर आप सर्वे करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट विद्यालय में और प्राथमिक विद्यालय में किसी बच्चे को उठा लीजिए और दोनों से तुलना कीजिए, आपको पता चल जाएगा। यही कारण है कि तमाम पेरेंट्स, तमाम माता पिता अपने बच्चे को जो है प्राथमिक विद्यालय में न पढ़ा करके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए जोर देते हैं। तो ऐसे में जब बच्चे ही नहीं होंगे विद्यालय में तो शिक्षकों की क्या ज़रूरत है। इस बात को समझने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करना होगा और ध्यान से पढ़ना भी होगा, सुनना भी होगा और ध्यान से इसे शेयर भी करना होगा। जो साथी हमारी बातों से सहमत हैं, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे प्रदेश, पूरे देश में सरकारी सेक्टर को बर्बाद होने से बचाया जा सके। और आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट में अपने विचार दीजिए कि आप हमारी बातों से सहमत हैं। अगर नहीं सहमत हैं तो भी कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। ये अलग बात है कि तमाम ऐसे विद्यालय हैं ग्रामीण अंचल के, पिछड़े अंचल के, जहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम हो सकती है लेकिन छात्र अधिक हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षक भी शहर की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र तमाम तरीके से अपना गेटिंग सेटिंग करके जो है वो शहर की ओर भागते हैं, ग्रामीण अंचल में नहीं जाते हैं। तो यह भी एक समस्या है। इस समस्या के लिए हमें ही आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। अपने क्षेत्र के विद्यालय में आप सुबह जाइए, वहाँ देखिए कि मास्टर साहब समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मास्टर साहब सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो है शिक्षा उचित मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब आप थोड़ा सा सजग होंगे तो विद्यालय अपने आप सुंदर, सुसज्जित और अच्छा होगा। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल से।